चंद्रशेखर जी, समय पर महंगाई भत्ता केंद्र के बराबर बढ़ाया गया है, लेकिन आप लोग एरियस चाहते हैं और इसलिए ये हड़ताली रुख अपना लिया गया। और ऐसी करीब 11 सूत्री मांगे हैं, उसमें ज़्यादातर मांगों पर कोई खास ऐसा असर नहीं है जिससे कि कर्मचारी नाराज हो जाए, लेकिन उसके बावजूद आप लोग ने हड़ताल का रास्ता अख्तियार किया है। क्या वजह है इसकी? देखिए मोहन भाई, आपने जो अभी बात रखी कि ऐसी कि सबसे पहले डीए के मामले में कि वो दिया गया है, एरियस नहीं दिया गया है, बात ऐसी नहीं है। यहाँ पर हमारी जो 11 सूत्री जो मांग है छत्तीसगढ़ कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन की, उसमें सबसे पहली मांग हमारी यही है कि केंद्र के समान देय दिनांक से महंगाई भत्ता एरियर्स सहित दिया जाए कर्मचारी एवं पेंशनरों को। यहाँ पर इस बात को मैं आपको बताना चाहूँगा कि केंद्रीय कर्मचारियों को आज 58% महंगाई भत्ता देय हो रहा है, लेकिन राज्य के कर्मचारी को 55% ही महंगाई भत्ता दिया जा रहा है। सबसे पहली बात तो हम 3% हमारे राज्य के कर्मचारी अधिकारी और चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारी 3% हम पीछे चल रहे हैं। और पीछे चलने के साथ साथ जब ये देर से अगर देने की घोषणा भी होती है, जिसको हम एरियर्स कहते हैं, सरकार हमको एरियर्स को भी सरकार नहीं देती है। ऐसा हम 2019 से जो व्यवस्था जो बनी हुई है, हम उसी बात को लेकर हमारे मांग पत्र हमने इसको शामिल किया है। आज हम ये देखते हैं कि भारतीय प्रशासनिक सेवा के हमारे जो आईएएस, आईपीएस और आईएफएस जो हैं, उन लोगों के लिए ये 58% की व्यवस्था लागू है हमारी छत्तीसगढ़ में। हम कर्मचारियों को इससे वंचित क्यों रखा गया है? आखिर हमारे छत्तीसगढ़ सरकार के खजाने से ही उसका जो भार जो भारतीय प्रशासनिक सेवा के लोगों के लिए लागू करने के कारण से जो पड़ता है, और वहीं पर राज्य के कर्मचारी जो शासन की तमाम योजनाओं को आम जनता तक जो पहुंचाते हैं, वो कर्मचारी से वंचित क्यों है? कितने दिनों का अंतर आ गया है? केंद्र को कब मिलने लगा, आप लोगों को कब से? मैं ये भी बताना चाहूंगा कि जनवरी और जुलाई वर्ष में 2 बार महंगाई भत्ते बढ़ाने की व्यवस्था है। ये हमारे भारतीय मतलब एक भारत सरकार के द्वारा एक मूल्य सूचकांक के आधार पर एक उसकी एक समिति है, वो रिपोर्ट सौंपती है, फिर जाके वो लागू होता है। तो केंद्रीय कर्मचारियों को भी विलंब से जारी हुआ है, लेकिन वो जुलाई से मतलब जारी किया गया है। हम जो आज यहाँ पर दिसंबर में भी आ गए हैं और अभी तक यहाँ पर जारी नहीं किया गया है। अगर जारी होता है तो जो देरी की जो राशि है, एरियस जिसको कहा जाता है, उसको दिया ही नहीं जाता है। ये लगातार ऐसी व्यवस्था जो चले आ रही है। हमारा यही कहना है कि हमारे वेतन का हिस्सा है और आप इसको भी अगर आप नहीं देंगे तो कर्मचारियों को सीधे आर्थिक नुकसान है इसमें। ये तो हमारी सबसे पहली और प्रमुख मांग यही है कि हमारे पूरे राज्य के जितने भी हमारे कर्मचारी हैं, अलग अलग तबके के अधिकारी से लेके हमारे क्लास 4 तक, डीए हमारा सबसे पहला मुद्दा है इसमें। जो हमारे वेतन का हिस्सा उसको केंद्र के समान देते हुए एरियस की राशि अगर सरकार उसको नगद भुगतान नहीं कर सकती, हमारे जीपीएफ के खाते में उसको समायोजित किया जाए। हम ये भी मांग को यहां पर हम रख रहे हैं। इसके अलावा जिस राज्य से हम निकल कर आए हैं, 300 दिन अर्जित अवकाश की बात है, इसके अलावा निशर्त अंगमपन नीति की बात है। ऐसे हमारे 11 सूत्री प्रमुख मांगे हैं जिसको हमने सरकार के सामने रखा है। लेकिन ये मांगों को बातचीत से हल किया जाए, सीधे आप लोग ने तालाबंदी कर दी, 3 दिन सरकारी कामकाज पूरी तरीके से ठप हो गया, ये कितना जायज है? देखिए, आपको मैं भी बताना चाहूंगा कि हम ये एकाएक हमारा ये कदम हमने नहीं उठाया है। मैं आपको इस आपके चैनल के माध्यम से हमारे जितने श्रोता हैं, हमारे जितने भी लोग कर्मचारी आज इस बात को सुन रहे हैं, देख रहे हैं, मैं उनसे बात दोहरा रहा हूं कि सभी इसके एक हिस्सा भी रहे हैं कि 16 जुलाई को हम लोगों ने बहुत ही एक विनम्रता से पूरे हमारे प्रदेश के तमाम 33 जिला मुख्यालय में 148 ब्लॉक तहसील में हमने एक बढ़िया मांग पत्र बनाकर सरकार के सामने हमने रखा। कलेक्टर के माध्यम से, एसडीएम के माध्यम से सरकार को हमने मांग पत्र को सरकार को हमने सौंपा। हमने समय दिया कि अगर इस बात को सरकार मान लेती है या हमको वार्ता के लिए अगर बुलाती, संवाद करती है, तो संवाद के माध्यम से इसका समाधान होगा। लेकिन संवाद की स्थिति सरकार ने लाई नहीं, संवाद ही नहीं हुआ हमारे साथ में। तो फिर हमने उसी समय बात को कहा था कि अगर हमारी मांग पर कहीं कोई विचार नहीं होता है तो 22 जुलाई के एक दिन का टोकन स्ट्राइक किया जाएगा। जो पूरे प्रदेश के कर्मचारियों ने एक दिवसीय 22 अगस्त को टोकन स्ट्राइक भी हम लोगों ने किया हुआ है। फिर भी हमने हमारा जो मांग पत्र हमने सौंपा, उसके बाद भी हमने सरकार को समय दिया कि हमारी मांग को आप पूरा करें, अन्यथा आने वाले दिनों में 3 दिवसीय हड़ताल की हमने यहाँ पर एक तैयारी कर रखी है, जो आज हमारा 29, 30 और 31 का पहला दिन आज शुरुआत हुआ है। ठीक है, कहीं ऐसा तो नहीं है न्यू ईयर पार्टी भी है और इसलिए छुट्टी मना दिया जाए, इस कर्मचारी कहीं उस मोड में तो नहीं चले गए? एकदम दिन आप लोग ने चुन के रखा है। कहा जाता है कि ये समय जो वित्तीय प्रबंधन के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होता है। नहीं, हमारा ऐसा कहीं पर भी कोई इंटेंशन नहीं है। ये हमारे अपने एक
जो हमारे 100 से अधिक कर्मचारी संगठन जो हैं उनके साथ में हम लोगों ने बैठ के चर्चा की और चर्चा करने के बाद में हमने इस तारीख को तय किया है। और ये तारीख ऐसा कहीं पर भी ऐसी व्यवस्था, आप जो छुट्टी की जो बात आप कर रहे हैं, बल्कि आप देखेंगे कि जो शीतकालीन अवकाश है हमने वो तारीख तय किया है कि ताकि पूरे प्रदेश के जो कर्मचारी शिक्षा विभाग के खास करके छुट्टी से लौट जाएं और लौटने के बाद में फिर अपने मांग को लेके, अपने हक और अधिकार को लेके फिर से आंदोलन में शामिल हों।